उतारू में भगवान तेरी आरती। एक तेरे महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे वीणता। एक तेरे महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे वीणता। तेरे उतारू में गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन, भगवान श्रद्धा भक्ति भाव से आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो और मुझ दास की यह छोटी सी कथा को श्रवण करके आशीर्वाद प्रदान करें तथा समस्त श्रोतागण बंधुओं भक्तों के हृदय में मेरे गोविंद का दर्शन करते हुए नमन करते हुए समस्त देववृंद को प्रणाम, माताओं बहनों को समस्त भाई बंधुओं को नमन करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल प्रथम दिवस की कथा में भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा तथा उनके प्रभाव की महिमा का समस्त भक्तगणों ने वर्णन किया। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम भगवान जी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। श्रवण तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान जी का कहा हुआ वचन श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब भैया इसका निर्माण कहाँ से हुआ, तो बोले कि जो हमारे ब्राह्मण घर में पूजन करवाने आके जो वेद मंत्र पढ़ते हैं, उस वेद मंत्र के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हुआ है। भागवत जी कहीं अलग से नहीं है। जो वेद मंत्र है वो बहुत जटिल है, वो हर किसी की समझ में नहीं आ सकते। कि ब्राह्मण आपके दरवाजे पर, आपके द्वार में, आपके घर में जब वेद मंत्र का पाठ करेगा तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो वो कर रहे हैं पंडित जी अच्छा कर रहे हैं। तो जो वेद मंत्र की जो ऋचाएं हैं उनको सरल कर करके श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया गया है। तो ये वेदों की ही व्याख्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहीं से भी अलग से नहीं आया। अथर्तो हम ब्रह्म जिज्ञासा भारत अर्थ विनिर्मयः, यह वेद इसी में से उत्पन्न हुआ है। वेद से ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण उत्पन्न हुआ है।
8 बार सत्य शब्द से संबोधित किया गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं हितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणां प्रपन्नः। तो जब देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो सत्य सत्य कह करके बार बार पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य एक केवल परमात्मा है, ब्रह्म सत्य, कुछ भी सत्य नहीं है। आज नहीं तो 200 साल बाद ये सब कुछ नष्ट है, शाश्वतम बोर्ड टांग दिया गया यहाँ पर कि दुखालय है, यहाँ पर आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। सुख की कामना आप करोगे भी ना तो थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, पर बाद में दुख ही मिलेगा। आनंद आ गया तो आनंद तो हर एक चीज में नहीं आता। आनंद केवल परमात्मा के भजन में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के साधन में ही आनंद आ सकता है। वो तो खाली आपके दुख का निवारण हुआ, जो आपने बोझ लाद के रखा था उसे आपने दूर कर दिया तो दुख का निवारण हुआ। आनंद कहाँ से आ गया? आनंद तो था ही नहीं वहां। आनंद तो केवल परमात्मा की भक्ति में आता है, बाकी कहीं नहीं। इसलिए भगवान को सत्य करके संबोधित किया गया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य है। और परमात्मा इतने सत्यवान है, जब भगवान वृंदावन में बंसी बजाया करते थे तो समस्त गोपियां मोहित हो जाती थी, देववृंद मोहित हो जाते थे भगवान की बंसी सुनकर के। इतनी प्यारी बंसी बजाते। अभी बंसी वाले का दर्शन नहीं हुआ है, खाली बंसी की तान पर दीवाने हो जाते थे लोग। और जिस समय बंसी वाले का दर्शन कर लेते थे सो रहे सहे होश में उड़ जाते थे। बंसी वाले के दर्शन का ये वैशिष्ट्य है। जब कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे ना, द्रवीभूत हो जाते, बिल्कुल एकदम बहने लगते, कोमल हो जाते हैं। गंगा जी की धारा कितनी धवल धारा रहती है, बिल्कुल वहां पे बीच में कोई पहुंच जाए तो वैसे बह जाएगा। पर जब कृष्ण भगवान की बंसी बजती थी तो गंगा यमुना जी भी स्थगित हो जाती थी, वहां पर रुक जाती थी भगवान की बंसी सुनने के लिए। भगवान के बंसी का वैशिष्ट्य है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा शरणावां सतां। श्रीधर स्वामी पाद निवेदन करते हैं कि वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवतम तापत्र यौन्मूर्णम। अब बोले ये बंसी कहाँ से आई भैया? बंसी है कौन? जो भगवान के अधरों पर ही धरी रहती है, भगवान उसको अपने होठों से कभी हटाते ही नहीं। तो बताया गया कि जो बंसी है ना, ये भोलेनाथ जी ही बंसी के रूप में आए हुए हैं यहाँ पर। भोलेनाथ जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी पहाड़ में रहते हैं, धूप में चट्टानों में बैठे रहते हैं, तो उनका शरीर काला होना चाहिए। तो भगवान शंकर जी कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम। बताइए। और जो हमेशा जल में रहता है बिल्कुल कि उसे कहीं भी कोई मिट्टी धूल ना लग सके, वो भगवान कैसे? निरंतर स्मरण करते रहते हैं। और जो भगवान बंसीधर विष्णु भगवान है, ये भगवान भोलेनाथ जी का निरंतर चिंतन करते हैं। तो एक दूसरे का चिंतन करने से दोनों का स्वरूप बदल गया। उनका स्वरूप इनमें आ गया, इनका स्वरूप इनमें चला गया। तो भगवान शिव जी ही बंसी रूप में भगवान कृष्ण जी के समीप हमेशा स्थित रहते हैं। गोपियों को बहुत चिढ़ होती है इस बंसी से, जलनशीलता भी होती है। सताम। अब भागवत जिसके अंदर का मात्सर्य चला गया हो, जैसे बाहर जो मच्छर होता है जब काट देता है तो बहुत जम से खुजलाता है, बिल्कुल खुजलाने लगता है, बाप रे बहुत परेशान कर रहा है। उसी प्रकार जो ये मात्सर्य होता है ये भी परेशान करता है। भैया हमने सोचे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, भगवान एक गाड़ी हो जाए तो काम बन जाए। अब एक गाड़ी भगवान ने दे दी, फिर बोले अरे यार एक आध कोठी भी बन जाती तो और बढ़िया हो जाता। फिर धीरे से कोठी बन गई, बोले अब ये 2 व्हीलर में चलते हैं, रात का समय ठंडी लगती है, कार हो जाए। समय का ध्यान देते हुए तो व्यास जी के आने के 10 मिनट पहले आप यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अभी कोई नेता आ जाए, फिर देखो नेता अभी 2 घंटे लेट गए, फिर भी बोले अरे इंतजार कर लेंगे ना, कम से कम मिल तो जाएंगे, हमको तो देख लेंगे कि हाँ भैया हम भी आए थे। पर भगवान जो परमात्मा तो सबको देख रहा है, परमात्मा से कोई नहीं बचता। आप कुछ एक बंद कमरे में बिल्कुल अंधेला करके वहां से कुछ करोगे ना तो वहां खबर लग जाएगी, बिल्कुल परमात्मा को पता चल जाएगा आपको इस बात का। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की व्याख्या की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हमेशा सत्य बोलो, सत्य तोलो, सब कुछ बराबर करो भैया।
अगर कुछ माल में भी घाटा पानी हो रहा है तो वो भी गड़बड़ है। हिसाब में बिल्कुल सब बराबरी रहना चाहिए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तो बोले महाराज जब आप सत्य का पालन करने लगोगे तो भगवान फिर आपके समीप आने लगेंगे, समीप आने लगेंगे। जब आप धीरे 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 सत्य का आचरण करने लगोगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होने लगेंगे कि लो भैया ये सत्यवादी हो गया है जैसे। तो इसलिए सत्य का ही हिसाब करोगे तो भगवान धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे। और आप जब सदियों पे चल रहा है, इतना बड़ा संसार कौन चला रहा है? आप तो छोटा सा घर चला रहे हो, पर इतना बड़ा संसार परमात्मा चला रहा है। उसको भी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है। वो अपना काम कर रहा है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। इतनी बड़ी महामारी से बच गए, अब क्या चाहिए? बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर आपको सत्य का आचरण करना पड़ेगा। अब सौनक जी प्रश्न करते हैं कि भगवान ये श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति कहां से हुई? भाई इतना बड़ा ग्रंथ है तो इसका आगमन कहां से हुआ? तो सौनक जी बताते हैं कि श्रीमद् नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिए, और शिव निकल गया तो फिर आफत। बोले फल तो हम लेके आ गए, पर खट्टा निकल गया तो बोले नहीं। बोले तोता जिस फल में चोंच मार दे, आप आंख बंद करके बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए कि वो फल मीठा होगा, बिल्कुल मीठा होगा। अगर तोता है उसमें चोंच मार दी है तो इसमें भी चोंच मारे श्री सुखदेव महाराज जी ने। सुख माने तोता, संस्कृत में सुख को तोता कहते हैं। तो सुखदेव जी ने इस फल में चोंच मार दिया तो यह पका हुआ निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतात्रव संयुतम। तो श्री सुखदेव जी के चोंच मारने से यह फल इतना मीठा हो गया है, इतना मीठा हो गया है कि जो भी पाएगा उसे आनंद ही आएगा। बिल्कुल बात पक्की है। रसो वैसा, भगवान जी को रसो वैसा बताया गया, रस स्वरूप प्रतिपादन किया गया। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, यह भागवत कर्णपुटों से अगर आपने 10 इंद्रिय। तो बोले क्या जो भावुक है उन्हीं को मिलेगा, बाकी और कोई नहीं ले सकता? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो जिसे प्यास लगी हो वो ही प्यास का महत्व समझ सकता है, हर कोई तो नहीं जानेगा। कोई प्यासा अगर जो चला आया आपके पास और अगर प्यास से बेचैन है तो बिल्कुल पानी के लिए कोई प्रश्न नहीं करेगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं करेगा। बिल्कुल जब आप उसे जल दोगे तो बिल्कुल पी लेगा। पर अगर उसे प्यास नहीं लगी तो 10 प्रश्न करेगा, क्यों भैया पानी छना के भरे हो, कहाँ से भर के लेके आते हो? कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब कहाँ से लेके आते हो? गरम किए थे कि नहीं? हमें तो गरम पीने की आदत है। तो मतलब 10 प्रश्न करेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भावुक लोगों को बुलाया गया है कि भाई जो प्यासु हो, भावुक हो, उसे बुला करके दिया जाएगा। अहो रसिका भूवि भावुक। अब जिसे प्यास न लगी हो आप उसे बुलाओगे भी ना तो भी वो निमंत्रण की प्रतीक्षा कर। कथा में विघ्न डाल देते हैं। श्रोता जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, सबसे बढ़िया, कथा में आए बढ़िया, कोई ऐसा देख ले जहाँ सीलिंग लगी हो, टिकने का मिल जाए, बढ़िया आराम से सोएंगे 2 घंटे। बोले वाह महाराज जी, बाद में पूछो कैसी लगी कथा? बोले महाराज जी आनंद आ गया, पूछना क्या आपको। और दूसरा होता है सरौता। अब सरौता कौन? सरौता का काम होता है काटने का। बैठ गए, क्यों भैया नहीं आए क्या, कैसा क्या है? मतलब कई ना कई प्रश्न आपको हस्ताविक्षेप करते रहेंगे। और दूसरा होता है श्रोता, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वचन से, कर्म से अपने घर से मुट्ठी बांध के निकलता है कि अब तो हम मंच में जाएंगे और वहां गुरु जी की कथा श्रवण ही काम